वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग का हमारे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे कि आईआईटी जैम क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग क्लास 12th पढ़ के हम लोग आगे जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। जैसे हमने बीएससी ले लिया तो बीएससी के बाद क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे आगे जाके, ये हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या आगे करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जैसे कि 12th के बाद बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं बट किसी कारणवश वो आईआईटी में नहीं जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बीएससी करने के बावजूद भी जा सकते हैं, वो आईआईटी कर सकते हैं। आईआईटी में जाने को उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो देखते हैं क्या होता है कि कैसे हम आईआईटी में जा सकते हैं बीएससी के बाद। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम आईआईटी में जा सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कैसे क्या होता है या माध्यम क्या है आईआईटी में जाने के लिए। तो आईआईटी में जाने के लिए हमें बीएससी के बाद करना पड़ता है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम क्या होता है या इसके फुल डिटेल आज इसके बारे में जानकारी आप लोग को देंगे कि आईआईटी जैम क्या होता है, इसके फीस क्या होती है, इसके नंबर कितने आते हैं, इसके बारे में सब कुछ पूरी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे कि पूरी जानकारी लिखी हुई है। तो हम इसी के माध्यम से सब पेपर पैटर्न क्या होता है, इस सब के बारे में आप लोग को आज जानकारी हम देंगे। पहले जानेंगे कि आईआईटी जैम क्या होता है। आईआईटी जैम प्यारे बच्चों ये जैसे एक मास्टर कोर्स होता है। मास्टर कोर्स में मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद इसको किया जाता है। जैसे कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, बीएससी के बाद इसको क्या बोलते हैं, बीएससी करने के बाद जो जैसे एमएससी होता, आईआईटी से क्या होता है, आईआईटी जैम से होता है एमएससी होता है। क्या आईआईटी जैम से होता है, ये देखिए कि हमने लिखा भी है। एमएससी होता है, एमटेक होता है, एमएस रिसर्च होता है, एमएससी और एमटेक डबल डिग्री और एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम होता है। ये सब इसका कोर्स होता है आईआईटी से। या आईआईटी एक सब्जेक्ट से क्या बोलते हैं आगे चल के किया, जैसे एमएससी होता है, एमएससी एक सब्जेक्ट से किया जाता है, वैसे आईआईटी जैम भी क्या बोलते हैं, आईआईटी जैम के माध्यम से हम एमएससी कर सकते हैं, एमटेक कर सकते किसी भी आईआईटी कॉलेज में, आईआईटी इंस्टीट्यूट से। तो आइए हम देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। अरे बच्चों, ये जानकारी हमें मिली कि आईआईटी जैम क्या होता है। आईआईटी जैम बीएससी करने के बाद हम एमटेक कर सकते हैं, इससे एमएससी कर सकते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी प्रोग्राम इससे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, बीएससी करने के बाद। इसकी आईआईटी जैम करने की हमें एलिजिबिलिटी जानकारी कर लेते हैं कि एलिजिबल कब होते हैं, एमएससी इसका फॉर्म कब भर सकते हैं। यदि आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के आप लास्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन के आप लास्ट ईयर में हो तो आप इसका क्या बोलते हैं फॉर्म भर सकते हैं, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आप थर्ड ईयर में है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या बोलते हैं इसका आप पेपर अपना दे सकते हैं। तो जानेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका कितने मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन में क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना अनिवार्य है। 55% होगा तभी क्या बोलते हैं आईआईटी जैम में आप जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए 50% होना अति आवश्यक है आईआईटी जैम जाने के लिए। तो आगे हम जानते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है, यह पेपर पैटर्न इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। मतलब कि 100 नंबर का ये होता है, 60 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर का ये होता है। और इसको जानेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम या 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। एग्ज़ाम कैसे होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम देखते हैं कि यह इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे क्या कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आइए जानकारी लेते हैं। तो जैसे 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन कितने होते हैं इसके पेपर के, 3 सेक्शन है इसके पेपर इसका कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सेक्शन क्या है, सेक्शन पहला ए है, फिर बी, फिर सी। ए
ए सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं? वो भी क्वेश्चनों की संख्या 30 होती है ए पार्ट में। और क्या बोलते हैं, मार्क्स पर करेक्ट आंसर मीन्स इसमें क्या बोलते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पहले 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स से होते हैं। कुल मिला के ये 50 नंबर का ये क्या बोलते हैं ए पार्ट होता है। तो क्या कि 10 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और 20 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो 20 क्वेश्चन 2 नंबर को 40 नंबर ए 10 नंबर ए हुआ। तो प्यारे बच्चों और क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपके जैसे क्वेश्चन गलत कर दिए तो उससे कितने नंबर कटते हैं उसके बारे में जानकारी दिया है। एक क्वेश्चन पे क्या बोलते हैं, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन पर 1/3 मार्क्स कटते हैं। और जैसे कि 2 नंबर के क्वेश्चन पे 2/3 मार्क्स कटते हैं। कितने कटते हैं? 2/3 मार्क्स कटते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन पे। और जो हमारा बी पार्ट होता है, बी पार्ट मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है या 10 क्वेश्चन होता है। कितने? 10 क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन होता है, ये 2 नंबर के होता है। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं। क्या इसमें क्या होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि एक क्वेश्चन है उसमें 4 विकल्प दिए, 4 विकल्प में से उसमें 3 विकल्प भी सही हो सकता है, 4 विकल्प चारों सही होता है। अगर उसमें से एक विकल्प को सही नहीं किया तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे हमें क्या बोलते हैं, 4 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जैसे हमारा है पहला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं पहले क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प में ए भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है, ए भी सही हो सकता है। और अगर आप में इसमें से किसी भी पे एक में टिक नहीं किया तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों हुआ ये बी पार्ट के क्वेश्चन के जानकारी क्या हुआ कि ये बी पार्ट का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का होता है। 10 नंबर के क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं। और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है। इस पे एक क्वेश्चन पे कम से कम 3 विकल्प भी सही हो सकते हैं, 2 विकल्प भी सही हो, 2 गलत भी हो सकते हैं, ऐसे हो। तो जो सी पार्ट होता है प्यारे बच्चों, ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। या 20 नंबर के 20 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन होते हैं और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं। और क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स से होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। क्या बोलते हैं कुल मिला के ये भी 30 नंबर के होता है। और इस पर भी क्या बोलते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि आपने क्या बोलते हैं क्वेश्चन गलत कर दिया तब भी इस पर क्या बोलते हैं नंबर नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों ये हुआ पेपर पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हमने दे दिया। तो आगे क्या है, या कितने सब्जेक्ट से किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। या 7 सब्जेक्ट से किया जा सकता है क्या, या जो क्या बोलते हैं आप बायो से हैं तब भी क्या बोलते हैं आप IIT जैम कर सकते हैं। और उसके लिए आप किससे कर सकते हैं, IIT जैम के लिए सब्जेक्ट्स दिया है। मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जियोलॉजी से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 7 सब्जेक्ट हुआ कि क्या बोलते हैं इससे आप क्या बोलते हैं अपना IIT जैम कर सकते हैं। तो आइए हम आगे जानकारी लेते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है देखते हैं कि 1 टेस्ट पेपर मतलब कि जैसे आप इसका 2 मतलब कि इसका जैसे 2 विषय से आप इसका क्या बोलते हैं, जैसे आपने मतलब कि कहने का मतलब है जैसे एक 2 टेस्ट पेपर मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक उसमें भरा है, पेपर भरा है तो उसमें क्या बोलते हैं कि फिजिक्स भर दिया, केमिस्ट्री भी भर दिया, और जैसे केमिस्ट्री है तो मैथ भर दिया। दोनों जैसे क्या बोलते हैं पेपर कंबाइन करा के करोगे तो क्या बोलते हैं उसका 1250 रुपये लगेगा। अगर एक ही सब्जेक्ट क्या उसका टेस्ट देना चाहते हो, जैसे क्या बोलते हैं 1 टेस्ट पेपर है, जैसे एक सब्जेक्ट मैथ अकेला का क्या बोलते हैं आप टेस्ट देना चाहते हो, उसके लिए क्या बोलते हैं 900 लगेगा। किसका? फीमेल का। कोई भी फीमेल कैटेगरी, कोई भी फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी की, ऑल कैटेगरी जो होते हैं फीमेल, उसके लिए क्या बोलते हैं 1 टेस्ट पेपर के लिए 900 है और 2 पेपर टेस्ट के लिए 1250 रुपये है। और क्या बोलते हैं SC ST और PW के लिए इतनी फीसें हैं।
किसकी, फिर से देख लेते हैं। फीमेल ऑल कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो और SC ST हो और PW हो, उनके लिए 1 टेस्ट पेपर के लिए 900 फीस है। और क्या बोलते हैं, टू टेस्ट पेपर के लिए 1250 रुपये फीस है। और ऑल अदर कैटेगरी के लिए जो है 1 टेस्ट पेपर के लिए कितना 1800 फीस है। और क्या बोलते हैं 2 टेस्ट पेपर के लिए 2500 रुपये फीस है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं टॉप जो क्या बोलते हैं IIT जैम इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में हम आइए जानकारी लेते हैं। कितने मार्क्स होने चाहिए तो हमें क्या बोलते हैं एडमिशन मिल सकता है। तो हम पहले देखते हैं कितने हैं कि IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है, IIT मद्रास है, IIT कानपुर है, IIT रुड़की है, IIT रोपर है। तो क्या प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या कैसे हम अपना एडमिशन पा सकते हैं। अगर हम 100 नंबर से होते हैं, 100 नंबर से हैं, अगर आपको IIT बॉम्बे जाना है तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम क्या बोलते हैं आपको 60 नंबर आना चाहिए। 100 में से 60 नंबर आएगा तब जाके प्यारे बच्चों आपको IIT बॉम्बे मिलेगा। और EW के लिए 58 नंबर होना चाहिए, OBC के लिए 50 नंबर होना चाहिए और SC के लिए 35 नंबर होना चाहिए, ST के लिए 30 नंबर होना चाहिए बॉम्बे में IIT जाने के लिए। और दिल्ली में क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 50 नंबर होना चाहिए और क्या बोलते हैं EW के लिए 45 नंबर, OBC के लिए 43 नंबर और क्या बोलते हैं 33 नंबर SC के लिए और ST के लिए 30 नंबर होना चाहिए दिल्ली में जाने के लिए IIT दिल्ली। और IIT खड़गपुर जाने के लिए जो है 48 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और EWS के लिए क्या बोलते हैं 43 नंबर चाहिए, 42 नंबर के OBC के लिए चाहिए और क्या SC के लिए 37 नंबर चाहिए और क्या बोलते हैं ST के लिए 25 नंबर चाहिए। और यहाँ पे है देखते हैं IIT मद्रास। IIT मद्रास में क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए क्या बोलते हैं 45 नंबर और EWS के लिए 42 नंबर और क्या बोलते हैं OBC के लिए 42 नंबर और SC के लिए 30 नंबर, ST के लिए 25 नंबर चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं IIT कानपुर में 45 नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 45 नंबर चाहिए, EWS के लिए OBC के लिए 42 नंबर, 28 नंबर चाहिए SC के लिए और ST के लिए 25 नंबर चाहिए। और क्या बोलते हैं कि IIT रुड़की में जाने के लिए 45 नंबर हो, जनरल कैटेगरी के लिए 42 नंबर होना चाहिए, कम से कम 42 नंबर होना चाहिए EWS के लिए और 40 नंबर होना चाहिए, OBC के लिए SC के लिए 30 नंबर होना चाहिए, ST के लिए 25 नंबर होना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि IIT रोपर में जाने के लिए 40 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए और EWS के लिए 38 नंबर होना चाहिए, OBC के लिए 37 नंबर होना चाहिए, 27 नंबर SC के लिए और ST के लिए हमें क्या बोलते हैं कि 19 नंबर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं SC ST होते हैं उनके लिए आराम से क्या बोलते हैं आप IIT जैम कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। देख रहे हैं कितना नंबर कम से कम नंबर में हो सकता है, क्या बोलते हैं और रुड़की में क्या 25 नंबर आएगा क्या बोलते हैं और 30 नंबर आ जाएगा तो SC ST अपना और एडमिशन वहाँ पे आसानी से पा सकते हैं। हम देखेंगे कि अब इसी तरह यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है 2024 के लिए। 2024 में अगर आप लोग को पेपर देना है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के क्या बोलते हैं कि डेट कब से चल ऑनलाइन हो रहा है 5 सितंबर से आप लोग का क्या बोलते हैं कि इस समय ऑनलाइन हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट क्या है 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है क्या बोलते हैं इसके ऑनलाइन कराने की। और जो एडमिट कार्ड आप लोग को 8 जनवरी को आप लोग को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट कब है 11 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम डेट है। रिजल्ट कब आ जाएगा 22 मार्च को आपको लोग का रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इतनी जानकारी देख ली है। अब आप तो प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं कि जैसे कि IIT जैम करने के लिए फ़ीस कितनी लगते हैं। वहाँ पे हमें कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी है कि वहाँ पे फीसेस कितनी लगती हैं। तो हम दिखाते हैं आपको कितनी भी फीस लगती है। क्या बोलते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा फीस वो है जो है IIT भिलई में क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा फीस लगती है जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 61,000 है और SC ST के लिए क्या बोलते हैं
56,000 है पर सेमेस्टर के लिए। ये 4 सेमेस्टर जैसे एमएससी होता है 4 सेमेस्टर का होता है, वैसे ये भी 4 सेमेस्टर का होता है। तो एक सेमेस्टर की कितनी फीसें हैं, क्या बोलते हैं, 61,000 है भिलाई के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, और या SC ST के लिए कितने 56,000 है। यह सबसे ज़्यादा महंगी कम मतलब कि यह सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं फीस यहाँ पे भिलाई में लगती है IIT। और सबसे कम फीस कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे सबसे कम फीस प्यारे बच्चों, दिल्ली में है। दिल्ली में क्या हुआ कि सबसे कम फीस है IIT JAM करने के लिए। कितना है IIT JAM क्या बोलते हैं, जनरल कैटेगरी OBC के लिए ये क्या बोलते हैं 20,000 है, और क्या 15,000 रुपये है SC ST के लिए पर सेमेस्टर के। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोगों को हम दिखा पा रहे हैं कि ये कम इतनी फीस में लगना ही चाहिए। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बताओ इतनी फीसें लग रही हैं, तो आप लोग को क्या है ये, इसमें से इन सब फीसों में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि इन सब सारे भी फीसों में क्या बोलते हैं आपको खाना भी रहेगा, हॉस्टल फीस भी रहेगा, और आपकी दवा जितनी भी फीसें हैं आपको सब कुछ इसी में रहेगा। क्या बोलते हैं जैसे दिल्ली में 20,000 है तो 20,000 लगेगा, इसमें खाना रहेगा, हॉस्टल रहेगा, सारी फीस रहेगी, मेडिकल के फीस भी इसी में रहेगी। तो प्यारे बच्चों जैसे आप BSc कर रहे हो तो हम कहेंगे कि हम इसकी तैयारी कब से कर दें। जैसे BSc आप फर्स्ट ईयर हो, BSc फर्स्ट ईयर में तो पहले आप अपने कोर्स को समझो क्या होता है। वहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर में क्या कोर्स है, पहले आप लोग क्या बोलते हैं बेस अपना वहाँ पे मजबूत कीजिए, क्या बोलते हैं BSc फर्स्ट ईयर का। फिर उसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर में गए हो तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद आप इसके IIT JAM की तैयारी कर दोगे तो आप अच्छी से अच्छी क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट आप पा सकते हो, अच्छे से अच्छे IITs में आपका एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड ईयर में गए हो तभी से आप इसका तैयारी चालू कर दो। मैं भी क्या बोलते हैं कि BSc सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी क्या बोलते हैं यही IIT JAM का तैयारी कर रहा हूँ। तो हम लोग आपको यही सजेशन देंगे कि जैसे आप सेकंड ईयर में पहुँच गए हो तो IIT JAM को आपको तैयारी कर देना चाहिए। इतनी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।